Hey guys, now in the second part of the video, we are going to learn about how digestion is done. So previous video में हमने पढ़ा about the parts of the digestive system and the assisting organs which help in digestion. Now mechanical phase जो होता है हमने देखा था कि वो mouth से होता है. It starts in the mouth with 4 kinds of teeth tear the food into pieces. ठीक है, हमारे जो दांत हैं वो हेल्प करते हैं कि हमारे फूड को हम पीसेस में टीयर कर लें. तो 4 तरह के दांत हमारे उसमें होते हैं दांत मुंह के अंदर. इंसाइजर्स, थिन एजेड फॉर कटिंग फूड. केनाइन्स जो पॉइंटेड होते हैं, द कॉर्नर स्टोन ऑफ द माउथ होते हैं. देन मोलर्स एंड प्री मोलर्स. मोलर्स जो हमारे खाने में काम आते हैं और प्री मोलर्स. ठीक है, इंसाइजर्स, केनाइन एंड प्रीमोलर्स. देखिए इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा जो आगे के फ्रंट बाइटिंग के लिए होते हैं वो इंसाइजर्स होते हैं, कॉर्नर में केनाइन होता है. देन जो प्रॉपर च्यूइंग और मास्टिकेशन में हेल्प करते हैं दैट इज़ आवर मोलर्स. ओके, सो अगर टेम्परेरी डेंटल सेट ऑफ मैन अगर आप देखें तो अपर जॉ में 2 इंसाइजर्स, लोअर जॉ में 2 इंसाइजर्स एंड टोटल 8 इसलिए होता है क्योंकि 2 इंसाइजर 4 क्वाड्रेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं. लेफ़्ट राइट, अपर लेफ़्ट अपर राइट, लोअर लेफ़्ट लोअर राइट. तो इंसाइजर्स लेफ़्ट राइट 2 लोअर में लेफ़्ट राइट 2 तो टोटल 8. केनाइन 4 एंड 2 मोलर्स एंड 8. तो आप बोल रहे हैं 20 क्योंकि ये टेम्परेरी डेंटल सेट है जो कि हमारा होता है प्राइमरी डेंटेशन. दूध वाले दांत जो होते हैं, जो बच्चों के दांत होते हैं, वो 20 इन नंबर होते हैं क्योंकि उसमें प्री मोलर्स नहीं हैं. ठीक है, प्लस 2 मोलर्स हैं. लेकिन जो परमानेंट डेंटल सेट होता है, जो टूटने के बाद दांत दोबारा आते हैं, उसमें इंसाइजर्स वैसे ही रहते हैं, केनाइन वैसे ही रहता है, बट प्री मोलर्स बढ़ जाते हैं. तो 8 प्री मोलर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 2 प्री मोलर्स ऑन एवरी साइड. और मोलर्स में भी एक इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से 32 टीथ्स हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द केमिकल. अब हमने मैकेनिकल डाइजेशन हो गया हमारा. मैकेनिकल हमने खा लिया, उसको बाइट करके उसको पुश कर दिया अंदर की साइड में. देन हमारे पर उससे पहले जब हम खा रहे हैं तो वो बोलस बनेगा. सलाइवा मिक्स होता है हमारे खाने के साथ. तो सलाइवा कंटेन्स द सलाइवरी अमाइलेज, एक एंजाइम होता है जो कि मिक्स हो जाता है हमारे फूड के साथ. The salivary amylase and the enzyme called maltase enables the chemical digestion of mouth to occur. तो उसके अंदर जब हमने खाना खाना स्टार्ट किया तो सलाइवा उसके साथ मिक्स हुआ. सलाइवा में हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है. सलाइवरी अमाइलेज और माल्टेज ये दोनों साथ में मिक्स होकर हमारा केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं. सो आवर केमिकल डाइजेशन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ. प्लस हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपने देखे हो, आपको पता हो, दीज सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स, वैसे हमारे पास अलग अलग डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं विच आर कैटेगराइज्ड इन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. तो ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. इनसे मेजॉरिटी में सलाइवा आता है. बाकी चीक्स, बक्कल मिकोजा वो हमारे माइनर होते हैं. ठीक है, तो ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं सलाइवा, जिसके अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज. नाउ अब आप सोचेंगे कि माउथ में केमिकल डाइजेशन कैसे होता है. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे स्टार्च के फॉर्म में होते हैं. जैसे कि अगर हमने
पोटैटो खाया या बर्गर या कुछ भी हम फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। अब वो सलाइवरी अमाइलेज की वजह से माल्टोज़ में टूट जाता है और फिर माल्टोज़ जो है वो चेंज हो जाता है इनटू अ ग्लूकोज। तो सलाइवरी अमाइलेज और माल्टेज जो कि हमारे मुंह के अंदर होते हैं उनकी हेल्प से जो हमारा स्टार्च था फाइनल प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज बन गया। और ग्लूकोज इज़ द सोर्स ऑफ द इंस्टेंट एनर्जी, वी नो दैट। तो कई जब बीमार होते हैं तो हम ग्लूकोज लेते हैं तो ताकि उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिले, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज ही मिलना है। हम लेस स्टार्च की फॉर्म में रहे हैं तो वो सलाइवरी माइलेज और माल्टेज से अल्टीमेटली ग्लूकोज ही बन रहा है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ द टंग, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। टंग भी हेल्प करती है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड में, पुश करती है, मिक्स करती है फूड को और साथ में म्यूकस सिक्रीट करती है ताकि स्वेलोइंग हमारी ईजियर हो जाए। और फिर फेरिंग्स और ईसोफेगस जो हैं वो फूड को स्टमक तक लेके जाते हैं। खाना खाने के बाद जब हम च्यू कर लेते हैं, फूड स्वेलो करते हैं, तो वो फेरिंग्स से होता हुआ हमारे ईसोफेगस में जाता है और ईसोफेगस से सीधा हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और इस मूवमेंट को, जो ये मूवमेंट होती है, इसको हम पेरिस्टोलसिस बोलते हैं। देखिए यहाँ से खाना आया है और ये यहाँ से जाएगा। तो इसमें पेरिस्टोलसिस में क्या होता है, एरिया ऑफ कंट्रैक्शन एंड एरिया ऑफ रिट्रैक्शन, दो एरिया हो जाते हैं। कंट्रैक्ट करता है, रिट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट रिट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये इसको हम पेरिस्टोलसिस मूवमेंट कहते हैं और ये फूड बोलस हमारे स्टमक के पास जाता है। ठीक है, नाउ फेरिंग्स एंड ईसोफेगस ऑन कंडक्टिंग फूड। फेरिंग्स एंड थ्रोट या फिर थ्रोट, हॉलवे ऑफ फूड यूज फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स क्या होता है, लाइक दो पाइप्स हैं, उनके बीच का नॉब है। ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप है, एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है। तो अगर खाना फूड पाइप में जाएगा तो यहाँ से जाएगा और खाना अगर विंड पाइप में जाएगा तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो जो बीच का वॉल्व कह सकते हैं एक तरह से, वो होता है फेरिंग्स। देन ईसोफेगस, कैनाल दैट कनेक्ट्स थ्रोट से स्टमक तक की जो कैनाल होती है वो आपकी ईसोफेगस होती है। एपिग्लोटिस, टिश्यू दैट क्लोज द ओपनिंग टू द एयरवे ड्यूरिंग swallowing. Next, peristalsis pushes soft mass of chewed food bolus and mix with digestive juices in stomach and small intestine. स्टमक में और सॉफ्ट इंटेस्टाइन में भी ये पेरिस्टोलसिस मूवमेंट होती रहती है। क्या होती है पेरिस्टोलसिस मूवमेंट? कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। एंटी पेरिस्टोलसिस रिजल्ट्स वॉमिटिंग विच प्रिवेंट्स बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट आर इंजेस्टेड। एक होती है कि हो रही है रिट्रैक्शन, तो स्टमक में जा रहा है अच्छे से, पेरिस्टोलसिस हो रही है, बट अगर हमने कुछ गलत चीज़ खा ली तो फिर वो एंटी पेरिस्टोलसिस होती है, तो वो खाना बाहर आ जाता है, मुंह से ही वॉमिटिंग हो जाती है हमें। ठीक है, नाउ फूड डाइजेशन इन द स्टमक हम अगली वीडियो में करेंगे। सो अभी सिर्फ इतना ही आपको रिवाइज़ करना है, धीरे धीरे करके करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा। थोड़ा अच्छे से दिमाग खोल के समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट्स बना के अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है एग्ज़ामिनर को। ऐसे ही हाईलाइट करके अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो देखते रहिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू, बाय।